नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र वसु हमारे YouTube चैनल चाणक्य ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे हिस्ट्री का हम लोग चल रहे थे रेगुलर एक वीडियो लेकर के आपके लिए मैं शाम को 6 बजे आता हूं। तो 10 क्वेश्चन करते हैं इसमें, और जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट करते हैं। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल रिपीट कर चुके हैं वो अभी ना आए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। और आज जो है हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला वीडियो का अगला सीरीज 10 क्वेश्चन। आज 10 नहीं, आज कम क्वेश्चन लिया गया है क्योंकि अगले वीडियो यानी संडे को जो मैराथन कह लीजिए या फिर टॉप 50 कह लीजिए, जो है क्वेश्चंस का श्रृंखला, वो लेकर के आएंगे। संडे को आपका और भी अच्छी तरह से रिवाइज करवाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इसके बाद बीच बीच में आपसे बातचीत भी होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैं होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को कि ये कमेंट में बताएंगे। एक दो लोगों का कमेंट आया भी, लेकिन जो बोलते हैं कि संतुष्टि मिली नहीं, क्योंकि इतना कम रिस्पांस जो रहा। तो उम्मीद है आज के लेक्चर के बाद रिस्पांस अच्छा रहेगा। आप लोग को जो होमवर्क के एक दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ आप अपना रिप्लाई जो है वो मतलब कमेंट करके आंसर देते रहिए हमें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन है ऋषभनाथ, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ, और ऑप्शन डी है वर्धमान महावीर। तो दोस्तों, आपका समय स्टार्ट होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपको कमेंट में अपना आंसर देना है। तो चलिए अपना आंसर देते रहिए आप लोग, और 15 सेकंड का समय मिलता है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना जो आंसर है वो देते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, आंसर बता ही देता हूं मैं इसका। तो निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी जो हैं वो जो है असली संस्थापक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके लिए ढेर सारी तैयारी के मटेरियल्स जो हैं, सीरीज है, और भी मैथ शाम को 9 बजे आशु सर के साथ आ ही रहा है। संडे को आपका वीकली करंट अफेयर होगा। तो इंग्लिश का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक दो दिन में। जैसा होगा आपको वीडियो के माध्यम से या थंबनेल से शेड्यूल कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। बातचीत चल रही है, हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों चलने वाला है। और दोस्तों, आप लोग के लिए एक सूचना है, अंत तक बने रहिएगा। वो महत्वपूर्ण सूचना है, खास करके यूपी पुलिस के लिए सूचना है। जो अभ्यर्थी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुंडाग्राम वैशाली, और ऑप्शन डी नालंदा। दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए फटाफट। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, भागीदारी दिखाइए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। क्या है कि एक बार जब आप देखते हैं, बोलते हैं और जब कमेंट करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है, बार बार एक अच्छा रिवीजन माना जाता है। तो आप जितना कमेंट करेंगे आपका उतना ही ज़्यादा तैयार होगा। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। तो आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है कुंडाग्राम वैशाली में जो है इन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, इसमें पूछा है कि जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान है उसको किस नाम से उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है रत्न, ऑप्शन सी है कैवल्य, ऑप्शन डी है निर्माण। चलिए दोस्तों, तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो जैन धर्म से ज़्यादा हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, अपना आंसर बताइए। कुछ लोगों का आंसर जो है बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कुछ लोग। लगातार कई सीरीज़ में मैं देख रहा हूँ कि उनके कमेंट्स जो हैं रेगुलर आते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं।
मोटिवेशन आती है। ठीक है, तो आप लोग भी जो नहीं कर रहे हैं ऐसा, आप लोग भी करिए, आप ही की तैयारी जो है और मजबूत होगी, स्ट्रांग होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर है कैवल्य। कैवल्य यानी पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य कहते हैं। अगर आप जैन धर्म की बात करें तो कैवल्य हो गया। ठीक, जिन्न किसे कहते हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक, आप कमेंट करके 2 लाइन में बताएंगे कि जिन्न, जैनवाद में या जैन धर्म में जिन्न शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर उम्मीद है सही सही कमेंट में सभी लोग देंगे, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों का जिनका ये जिन वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का जितने लोग रिप्लाई करेंगे मैं उनका अगले वीडियो में नाम भी लेने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वैतवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोध थे। देखिए, इसमें 2 आंदोलन के बारे में या उनके संप्रदाय के बारे में पूछा है और बोला है कि ये दोनों जो हैं वो किसके विरोध में थे। तो ऑप्शन ए है सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ऑप्शन बी है ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ऑप्शन सी विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमला के, या डी राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों से। तो दोस्तों आप लोग सही आंसर बताइएगा, मैं हिंट भी देता चलूंगा इसमें आपको। तो पहला हिंट है कि देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के विरोध में क्यों कोई भी व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय सामाजिक और आर्थिक न्याय, अगर सबको सामाजिक क्या चाहिए जीवन में, सामाजिक और आर्थिक न्याय ही तो चाहिए। सामाजिक क्या है? आपको सम्मान मिले, ठीक, प्रतिष्ठा मिले, ये आपका क्या है? ये समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय है, सब इसके इच्छुक होते हैं कि उनको सभी को ये प्राप्त हो चीजें। और आर्थिक न्याय क्या है कि इनकम के क्षेत्र में, चाहे महिला हो पुरुष हो, ठीक, धनी व्यक्ति हो या कमजोर वर्ग से हो, गरीब हो, सबको जो है सेम का वर्क के लिए, यानी कुछ भी कार्य है अगर 2 लोग कर रहे हैं तो अगर उनको समान वेतन उस कार्य के लिए मिलना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो आर्थिक न्याय है, जो कि अर्थ यानी पैसे रुपए से जुड़ जाए, मुद्रा से जुड़ जाए, वो आर्थिक न्याय में आ जाएगा। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक न्याय के विपरीत क्यों जाएगा? कोई भी संप्रदाय क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए ये आंसर जो होता है क्या होता है? ये गलत हो जाता है। उम्मीद है आप लोग कमेंट कर रहे होंगे अपना, तब तक थोड़ा सा आगे बता देते हैं। विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों से, देखिए उस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का नहीं था, तो इससे भी रिलेट नहीं होगा। और राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों से, देखिए दोस्तों, राजा और प्रभावशाली नियम जो है, ये चाहे महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, ये जो दोनों लोग जो हैं बिलोंग करते थे, जुड़े हुए थे किससे? राजघर रानी से, राज परिवार से। तो राजाओं तथा प्रभावशाली व्यक्तियों का विरोध कौन करता है? जो कमजोर वर्ग का होता है, जो जिसका शोषण होता है, वो करता है ना। खुद आप अगर शक्तिशाली हैं तो खुद आप अपना विरोध थोड़ी ना करेंगे। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या सही आंसर है इसका। इसका सही आंसर है ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं से। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन को भी मैं समझा देता हूं कि देखिए, ब्राह्मणों का रिवाज तथा औपचारिकताओं से कुछ उस समय ऐसे नियम थे कि संस्कृत पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोलचाल की भाषा, ग्रंथों की जो संकलन की जाती थी, पुस्तकों का जो लिखना होता था, पुस्तक लिखे जाते थे, शिक्षा दीक्षा होती थी, सारे क्या होते थे? संस्कृत में होते थे। और सभी वर्ग के लोगों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसके बाद रीति रिवाज जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके थे। तो इन सब चीज़ों का जो है विरोध किया गया था जैनवाद में और द्वैतवाद में भी। और द्वैतवाद एक्चुअली, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, द्वैतवाद नहीं, एक्चुअली ये बौद्धवाद होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो बौद्धवाद और जैनवाद आंदोलन में दोनों में क्या है कि इस चीज़ का विरोध किया गया था। तो चलिए जब इस चीज़ पे लेक्चर लेंगे जैन धर्म पे और बौद्ध धर्म पे, तो बाकी चीज़ें जो हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने
किसके शासन काल में उपदेश दिया? देखिए यहाँ पे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया पूछा गया है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है नंदीवर्धन, ऑप्शन डी है उदय। तो दोस्तों जब प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, प्राचीन समय की बात करेंगे, तो ये कुछ क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए अपने आंसर को। फिर जो है इसी क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको थोड़ा सा यूपी पुलिस का जो कोर्स है, जो हमने बोला है कि अंत तक बने रहिए, हम आपको एक सूचना देंगे, विशेष चीज़ बताएंगे, तो उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर जो है। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है बता देते हैं। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों लोग ने उपदेश दिया था। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसके पर्याय हैं? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी त्रिरत्न और ऑप्शन डी सत्य। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप सभी से उम्मीद है इसका सही आंसर करेंगे। कमेंट करके बताइए, देखते हैं इसका सही आंसर। मैं पर्सनली देखूंगा कमेंट खोल करके आपका कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए दोस्तों, तो आपका समय जो है समाप्ति की ओर है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, कुछ सेकंड्स रह गए हैं। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं, बता ही देते हैं आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अहिंसा। जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी, दोनों में भी अहिंसा की बात की जाती है। हिंसा से तो दूर ही। हिंसा का अर्थ होता है मार काट, लड़ाई झगड़ा, ठीक, तो ये हिंसा हुआ। लेकिन अहिंसा क्या हुआ? शांतिपूर्वक विचार विमर्श से किसी समस्या का समाधान निकालना बिना किसी को कष्ट दिए। हिंसा सिर्फ मार पीट यानी शारीरिक चोट ही नहीं है, बल्कि आप अपने वाणी के द्वारा भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में बात की गई है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय माना गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा एक सूचना दे देता हूँ, महत्वपूर्ण सूचना है। जल्द ही आपको एक सूचना डिटेल में मिल जाएगी और क्लास भी शेड्यूल कर दी जाएगी। तो कल बातचीत में जो है आशुतोष सर से बातचीत के दौरान एक निर्णय पे पहुँचे हैं हम लोग कि यूपी पुलिस का जो कोर्स है, फ्री कोर्स, कंप्लीट कोर्स विथ लेक्चर एंड एमसीक्यू सीरीज, यानी आपका प्रैक्टिस सेशन भी और लेक्चर भी दोनों जो है फ्री में आप हमारे चाणक्य ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराने का लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपको मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट जो हैं लाइव होंगे और कुछ जो है रिकॉर्डेड होगा। बाकी जो है वीकली करंट अफेयर्स जो आता ही रहेगा, बाकी चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे मैथ की क्लास चलती रहेगी। लेकिन आपके सभी के लिए जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है सब्जेक्ट मैच करेगा सिलेबस, तो वो भी देख सकते हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग जो है इस चीज़ का ध्यान देंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो क्लासेस होंगी वो आपको पता चल जाए। तो फ्री क्लासेस होने वाली हैं, बिल्कुल सब कुछ आपको यहाँ फ्री मिलने वाला है, अच्छे क्वालिटी और कंटेंट के साथ। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे निवेदन है। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, और शाम को बार बार मैं शाम ही बोल देता हूँ, एक्चुअली रात में 9 बजे मैथ का आशु सर यानी आशुतोष सर का क्लास जो है वो होगा, तो आप लोग उसे भी देखना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।